गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेज़बान अतुल बख्शी, कपौड़ शंख फॉर विस्की टॉकीज। दोस्तों, 1914 में एक मर्डर हुआ था, एक असैसिनेशन हुआ था। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, 19 साल का। उसने एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का असैसिनेशन किया और उस असैसिनेशन के बाद वर्ल्ड वॉर वन छिड़ गया। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि एक 19 साल के बच्चे के द्वारा किए गए असैसिनेशन से एक वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकता है। वेल, यू नो द द सेटअप वाज़ ऑलरेडी द स्टेज वाज़ ऑलरेडी सेट फॉर वर्ल्ड वॉर, राइट? जो हैंड ग्रेनेड था ये वर्ल्ड वॉर का, इसके अंदर बारूद बहुत इकट्ठा हो चुका था। देयर वाज़ अ लॉट ऑफ गन पाउडर इन दिस ग्रेनेड कॉल्ड वर्ल्ड वॉर वन। There was enough gunpowder. The only thing required was to pull the pin. And this assassination did exactly this. उसने एक पिन खींचने का काम किया, जैसे ही पिन खींचा गया और ये वर्ल्ड वॉर का बम फट गया। चलिए जानते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर कहाँ कैसे कब शुरू हुआ। सो इन 1914 ड्यूरिंग दोज डेज the major players in Europe were Germany, the German Empire, right? The German Empire, France, UK, Russia, Ottomans, and Austro-Hungarian Empire. और मोस्ट ऑफ द यूरोप वाज अंडर मोनार्की। राजा के रूल के अंडर था उस वक्त किसी ना किसी, राइट? मोनार्क के अंडर था। सिर्फ तीन डेमोक्रेसीज हुआ करती थी उस जमाने में। देयर वर फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड सैन मोरिनो। सिर्फ इन तीन कंट्रीज में डेमोक्रेसी थी, बाकी सब जगह थी मोनार्की। और इसके अलावा कुछ और मेजर प्लेयर थे जो कि अच्छे वर्चस्व रखते थे अपना यूरोप में। वो थे दे वर कॉल्ड द बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप में और रशिया के बॉर्डर से लगती हुई जो कंट्रीज थी, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, बॉस्निया, सर्बिया, राइट? ये सारी कंट्रीज, दीज वर कॉल्ड बाल्कन कंट्रीज। सो 1878 what happened was that Russia and Ottoman Empire get into a war like situation, almost a war. उसका कारण था कि जो रशिया था, रशिया वाज सपोर्टिंग द बाल्कन कंट्रीज टू बिकम फ्री, बट द बाल्कन कंट्रीज वर अंडर ऑटोमन एम्पायर एट दैट टाइम, राइट? एथनिसिटी थी उनकी, दे वर बाल्कन्स, दे वर स्लाविक्स, बट दे वर अंडर द ऑटोमन रूल, राइट? पर्शिया जिसको बोलते हैं, लार्जर पर्शिया। सो वो ऑटोमन के अंडर थे और रशिया उनको चूल दे रहा था कि भैया तुम फ्री कंट्री बनो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, राइट? चलिए, इस ऑटोमन और जो रशिया का वॉर था, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन करी गई थी। इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया कि भई जो मेन कॉन्फ्लिक्ट का कारण था वो था बॉस्निया, कि बॉस्निया को एडमिनिस्टर करेगा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, राइट? एडमिनिस्टर करेगा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, बट दे विल रिमेन टेरिटोरियली अ पार्ट ऑफ ऑटोमन। कोई सेंस नहीं है इस ट्रीटी में, मेरे को समझ नहीं आया ये साइन किसने करी, क्यों करी, राइट? पर चलो भैया, जिन्होंने करी दे नो इट बेटर। कि अब समझने की बात है, देखिए ये बॉस्निया एक छोटा देश है कि इसको राज करेगा ऑस्ट्रो हंगेरियन, लेकिन ये फिजिकली पार्ट है ऑटोमन्स का, राइट? सो ये ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन हुई थी, बड़ी यूजलेस, सेंसलेस ट्रीटी। अबाउट 30 इयर्स पास बाय। सन आता है 1908। 1908 के आते थे क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर वाज डीलिंग विद इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। उसमें आपस में अब अंदर सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बन गया। और इस रिवॉल्ट के चलते क्या हुआ, जो बुल्गारिया, राइट, ने अपने आप को फ्री कंट्री डिक्लेयर कर लिया, ठीक है? और जैसे बुल्गारिया ने अपने आप को फ्री कंट्री डिक्लेयर किया, जो ऑस्ट्रो हंगेरियंस थे उन्होंने बॉस्निया पर अटैक कर दिया, राइट? सो जो स्लैव्स थे, या स्लैविक्स भी कहा जाता था इन्हें, इन्होंने बोला कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? कभी हमें ऑटोमन मारता है, कभी साला ऑस्ट्रो हंगेरियन आके मारते हैं। रशिया हमें ढंग से सपोर्ट नहीं करता, करता भी है तो कभी फ्रंट फुट पे आके नहीं करता, राइट? तो उन्होंने बोला कि वी हैव टू यूनाइट टुगेदर, राइट, एज स्लैविक्स। स्लैव्स बन के हमें एक अपना यूनियन बना के अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, सबको यूनाइट होके।
ऑन द अदर हैंड रशियन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन जो थे उनके बीच में भी एक ट्रीटी हो गई, राइट। इनको शांत रखने के लिए एक ट्रीटी इन्होंने साइन करी। अब दोनों ने अपना अपना उल्लू साधा, इसमें ट्रीटी कुछ नहीं थी, दिस वाज जस्ट यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स काइंड ऑफ थिंग, राइट। इसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अगर भाई रशिया ने बोला अगर ऑस्ट्रो हंगेरियन ने बॉस्निया पर अटैक किया तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर ऑस्ट्रो हंगेरियंस बॉस्निया पर अटैक करते हैं तो हम एज रशियंस इंटरफेयर नहीं करेंगे। और उधर से इन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियन ने बोला कि अगर जो रशिया है वो उधर से इस्तांबुल और बॉस्फोरस पे जो कि ऑटोमन के अंडर था, तुम उस पर अटैक करोगे तो हम ऑस्ट्रो हंगेरियन कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब दोनों ने अपना अपना उल्लू साध लिया कि बेटा तुम उनको हथिया लो, हम इनको हथिया लेंगे, ठीक है जी। इससे क्या हुआ, दिस लेड टू प्रोटेस्ट बिकॉज जो ईस्टर्न रशिया था, सॉरी जो वेस्टर्न रशिया था, दे वर द स्लैविक्स लाइक द ईस्टर्न यूरोपियंस, राइट। वो भी स्लैविक लोग हैं सारे, सर्बिया सुर्बिया के आसपास के इलाकों के लोग। तो रशिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए इससे। अब हंगेरियंस जो थे, राइट, ऑस्ट्रो हंगेरियंस जो थे, उनको ये पता था दैट रशिया विल ऑब्जेक्ट, हंगेरियंस वर प्लानिंग अटैक ऑन सर्बिया, कि रशिया बीच में आएगा। तो उन्होंने जर्मनी को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। ऑस्ट्रो हंगेरियंस ने बोला कि भैया जर्मन और जो हंगेरियंस हैं, वी हैव बिन फ्रेंडली नेशन फॉर सो लॉन्ग, कि भैया अगर हम पे रशिया ने इंटरफेयर किया तो हमारी तरफ से तुम जंग के मैदान में कूद जाना, ठीक है जी। इस दौरान जो है रशिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी। रशिया वॉज कंपैरेटिवली वीक टू फाइट द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अलॉन्ग विद जर्मनी। अकेले अकेले तो उनको फिर भी वो झेल लेता, पर अगर ये दोनों मिलकर आ गए तो रशिया के हाथ खड़े हो जाते। तो रशिया गया फ्रांस के पास, उसने फ्रांस का दरवाज़ा खड़काया कि भैया फ्रेंच लोग, आप लोग हमें सपोर्ट करो। फ्रांस ने बोला हम डेमोक्रेसी, यार हमें डेमोक्रेसी रहने दो, हमें तुम्हारी वॉर से कोई लेने देना नहीं है। भगा दिया उसको, बच भाग इधर से। तो जी कुछ सालों बाद जो जो हंगेरियंस थे, दे टेक ओवर बॉस्निया, उन्होंने बॉस्निया को हथिया लिया। अब बॉस्निया में क्या चाहिए, एक नई रेवोल्यूशन शुरू हुई विच वाज कॉल्ड यंग बॉस्निया। यंग बॉस्निया नाम की एक नई रेवोल्यूशन शुरू हुई जिसके अंतर्गत इन्होंने एक नेशन की डिमांड करी। जितने भी स्लैविक्स थे वो दोबारा से एकत्रित हुए, एक होकर उन्होंने एकजुट होकर एक युगोस्लाविया नाम के नेशन की मांग करी। युगो मीन्स साउथ, स्लाविया मीन्स द स्लैविक्स, द स्लैविक नेशन पीपल, राइट। तो उन्होंने बोला कि हमें युगोस्लाविया नाम का एक नेशन चाहिए और सारी बाल्कन कंट्रीज मिलके हम एक नेशन बनाएंगे। चले जी, अब आती है जो डेट 1914 में, जून 28 1914, मर्डर वाली रात। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का एक प्रिंस था जिसका नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड और सोफी, हस्बैंड वाइफ, बॉस्निया के टूर पे निकले। उनकी कोई मीटिंग वगैरह थी वहाँ ज़रूरी, राइट, अटेंड करने के लिए। व्हेन दे वर गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग, उनकी कार पर किसी ने एक हथगोला फेंक दिया। जो रेवोल्यूशन तो चल ही रहा था वहाँ पे, राइट, किसी बागी ने, रेवोल्यूशनरी ने एक हथगोला फेंक दिया उठा के, बम। कार इधर थी, हथगोला इधर से इस रोड के साइड से फेंका गया, वो कार में ना गिर के रोड के दूसरी साइड गिर गया और वहाँ 20 लोग हताहत हो गए। 20 people died in this grenade attack. But the main target, Ferdinand and Sophie, वो बच गए, उनकी कार निकल गई, राइट, दे एस्केप्ड। अब ही वॉज फ्यूरिएटेड, जो प्रिंस था उसको बड़ा गुस्सा है कि भैया हम तो बॉस्निया घूमने जा रहे थे, मीटिंग में जा रहे थे, और उसने मेयर को अड़े हाथ लिया वहाँ के कि दिस इज हाउ यू वेलकम द प्रिंस, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो उसने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। जो प्रिंस था, ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू एनी मीटिंग, आई वुड रादर सी दोस 20 people who were injured. वो मरे नहीं थे, राइट, वो इंजर्ड हो गए थे। So he said I'm going to see those 20 injured people. So he cancels his meeting and the car goes towards the hospital to see those 20 injured people. अच्छा, वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ था ना, इसमें गूगल का भी बहुत बड़ा हाथ है। गूगल का हाथ इसलिए क्योंकि तब गूगल मैप्स नहीं होते थे। अगर गूगल मैप्स होते तो शायद ये इंसिडेंट्स ना होता। So what happened was the car was going towards hospital. It was supposed to take a turn. उसने टर्न लिया, जैसे उसने टर्न लिया इट रियलाइज कि उसने रॉन्ग टर्न ले लिया। इट वाज गोइंग टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में 2-3
थोड़ा भी टर्न्स का फासला था, बट दे टुक द टर्न। एज सुन एज दे टुक द टर्न दे रियलाइज कि ओ यार, ये तो गलती हो गई हमसे, लेट्स टर्न अराउंड। बट बिफोर दे वुड टर्न अराउंड, एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट दोस्तों ये आया कि एक 19 साल का यंग लड़का, रेवोल्यूशनरी था वो भी, राइट, स्कूल स्टूडेंट था, बट ही वाज अ रेवोल्यूशनरी जस्ट लाइक अवर भगत सिंह। उसका नाम था गौरिलो प्रिंसिप। ये जो गौरिलो प्रिंसिप नाम का 19 साल का यंग लड़का था, इसने स्पॉट कर लिया प्रिंस को एंड ही ओपन फायर ऑन हिम। और उसमें सोफी और प्रिंस दोनों का, प्रिंस फर्डिनेंड दोनों का कत्ल हो गया। दे बोथ डाइड। अब जब दोनों मर गए, दिस यंग बॉय वाज अरेस्टेड राइट अवे, राइट, बट सिंस ही वाज 19 ही वाज टेकन टू द कोर्ट। कोर्ट ने बोला कि हम इसे कैपिटल पनिशमेंट तो दे नहीं सकते बिकॉज इज अ माइनर, राइट, और किसी भी संविधान में माइनर्स को कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। तो उसके ऊपर केस चला। अब केस के दौरान उसने बिल्कुल जैसे भगत सिंह ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया था, अपना प्रचार किया था रेवोल्यूशन का, राइट, कोर्ट में बम फोड़ के एक सेफ जगह पे, वही स्ट्रैटेजी उसने अपनाई। और वहाँ पे उसने पर्चे बांटे, लोगों को खूब प्रचार किया अपना कि भैया हम तो यूगोस्लाविक। ही डिडंट कॉल हिमसेल्फ स्लाविक, ही सेड आई एम यूगोस्लाविक, और मुझे तो सेपरेट नेशन चाहिए, राइट, हम सब मिलके रेवोल्यूशन करेंगे। और रेवोल्यूशन का प्रचार हुआ। अच्छा, जो प्रिंस के आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रिंस, द किंग ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वाज रियली आउटरेज्ड बिकॉज उसको गुस्सा नहीं है, उसका बेटा मर गया, राइट। तो उसने सर्बिया पे अटैक कर दिया बिकॉज ही वॉज अ सर्ब। जो ये बच्चा था वो सर्ब था। उसने सर्बिया पे जैसे अटैक किया, रशिया बीच में कूद पड़ा। रशिया जैसे ही कूदा, उनकी ट्रीटी थी ऑस्ट्रो हंगेरियन और जर्मनी की, जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन को सपोर्ट किया। अब जब रशिया के ऊपर भार पड़ने लगा तो फ्रांस ने बोला यार अब तो गलत हो रहा है, तो फ्रांस ने रशिया की सपोर्ट में छलांग लगा दी। इधर से इसने छलांग लगाई, उधर से ऑटोमन ने छलांग लगा दी बीच में। अच्छा जी, उनकी तो रशियन से वैसे नहीं बनती थी, सो जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन्स मिलके एक हो गए। और इधर से यूके, जिसका कोई लेना देना नहीं बीच में, राइट, यूके भी बीच में उधर पड़ा, राइट, 3 महीना 13 में, एक्स्ट्रा महीना प्लेयरों में, यूके एम ही बीच में आ गया। तो जी अब जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सारे यूरोप में एनगल्फ हो गया। अंततः यूएसए ने भी किस तरह छलांग लगा दी, क्योंकि वहाँ भी ब्रिटिशर्स का ही, मतलब बेसिकली यूएसए आज़ाद तो था नहीं, आज़ादी की कगार पे ही था ऑलमोस्ट, राइट। सो उसके बाद जितने भी यूके के अंडर जो कॉलोनीज थी, उन सबको भी इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि तो गुलाम थे बेचारे भारत जैसे देश, राइट। तो इस तरह से सब ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई और ये वर्ल्ड वॉर 2 मिलियन लोगों की जान ले गया। कैन यू बिलीव इट? वॉर ऐसे ही होती है दोस्तों, समझ नहीं आता कि सबसे बड़ा वॉर का कारण मुझे जो समझ आता है दैट इज रॉन्ग ट्रीटीज। अगर आप समझदारी के साथ ट्रीटी साइन करेंगे ना और अपने नेशन को स्ट्रांग रखेंगे तो वर्ल्ड वॉर से आपका लेना देना नहीं होएगा। मेक इंडिया स्ट्रांग, मेक योर कंट्री स्ट्रांग, और कोई हमारा बाल बांका नहीं करता। वैसे इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, सबको पता है, राइट, एवरीबडी नोज एंड दोज हु डोंट शुड नो दिस दैट वी आर ब्लडी स्ट्रांग आर्मी एंड हम किसी के हत्या से नहीं चढ़ेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। मैंने कोशिश करी कि इसको छोटे से छोटे में कन्फाइन करूँगा। आई होप यू एंजॉयड इट। चलिए इस ब्लॉग को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन पर ठप्पू लगाइए। और अगले ब्लॉग के लिए जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ विस्की टॉकीज से आपका अपना दोस्त मेज़बान अतुल बख्शी। जय हिंद।